बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी। जुड़वा शहरों के जो ड्राइवर्स हैं करीम और उबर्स के, आज एहतजाज कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं आज इस पर हम बात करेंगे। काफ़ी यहाँ पर ड्राइवर्स इकट्ठे हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा वो साहब जो कैमरे के सामने आएँ और अपने मुतालबात जो हैं वो जायज़ तरीके से यहाँ पे पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम अज़हर अब्बासी है जी। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि आज आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं करीम हेड ऑफिस के सामने? देखें, पाकिस्तान में मेरे भाई ये बदकिस्मती है कि हर कुछ अरसे के बाद लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उनको जो है ना वो राग़िब किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए कि आप आएँ। मुख्तलिफ़ आपको पता है स्कैंडल्स, कभी डबल शाह और कभी मुजारबा और कभी क्या क्या। करीम ने भी हम जैसे सफ़ेद पोश पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ माइल किया कि आप लोग आएँ, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, आपका स्टेटस पार्टनर का होगा और आप 100 लाख प्लस इस तरीके से कोई 1,20,000 25,000 1.5 लाख तक आएँ और कमाएं। इसमें से जितने भी लोग हैं, मतलब ये इस मेरी बात की हमायत करेंगे कि किसी ने मैं भी अपनी किसी अजीज़ का जेवर बेचा होगा, किसी ने कोई प्लाट गिरवी रखा होगा, किसी ने कर्जा लिया होगा, किसी ने यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई किसी ने किस तरीके से करके अपनी इन्वेस्टमेंट की, किसी ने बैंक से लीज़ पे ली और गाड़ियाँ ख़रीद ली। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं उन बंदों में से हूँ कि जो करीम यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई तो उस वक़्त का लगा हुआ बानियान में से आप। जी। तो माँ सवाए पहले 1 आध साल के, उसके बाद करीम से आज तक कोई पैसे कमा नहीं सका है। लेकिन उसके बावजूद आप छोड़ भी नहीं रहे। इसकी वजह से देखें, छोड़ कैसे दें कि एक बंदे ने अगर एक अपना प्लाट गिरवी रख के गाड़ी ली थी, वो ना इंस्टॉलमेंट पूरी कर रहा है, ना उस बंदे के पैसे पूरे कर रहा है, ना वो करीम से कमाई इतनी कर रहा है कि वो अपना कर्जा लौटाए। तो वो इस आस पे कि यार मैं भी कि कल तक परसों तक आज कभी करीम ऊबर ये अपनी कोई पॉलिसीज़ हमारी फ्रेंडली कर लें, कोई बेहतर कर लें। हम तो देखें, बात सुने, ज़्यादा लंबी बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं इतनी सी एक 1 पॉइंट मैं अपने दोस्तों सबको कहूँगा कि एक 1 पॉइंट एजेंडा रखें कि करीम एक कमीशन एजेंट के तौर पर इस वक्त काम कर रहा है। और ऊबर, क्या कोई ये बता सकता है दुनिया का कोई असूल, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता ये जस्टिफाइड कर सकता है कि किसी भी मामले में, किसी भी कारोबार में 25 से 30% तक कमीशन लिया जाए? ऐसी कौन सी पेचीदगी हैं जिसकी बदौलत आप सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं? जो पेचीदगी हैं वो जरा उन पे बात करें आप। मेरी बात सुने, पेचीदगी ये है कि ये बिल्कुल पहले जब हम स्टार्ट में करीम के साथ आए थे तो वैसे रिटर्न तो इन्होंने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ये क्या करते हैं कि ये एडमा जब एक बंदा साइन इन होता है तो उसको वहाँ पे ये एक एग्रीमेंट, वो अब जब तक उसको यस नहीं करेगा वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। वो मजबूर है, वो बेचारा जो उसके आगे लिखा हुआ वो पढ़ता कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है ये सारे बंदे गवाही देंगे कि आज तक आप में से किसी ने पढ़े कि वो क्या आपको लिखा हुआ आता है? कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ उसको क्लिक करता जाता है यस पे। अगर नो पे करेगा वो वहाँ पे रुक जाता है, वो ऑनलाइन ही नहीं हो सकता। तो जब वो ऑनलाइन होने के लिए मजबूर है बेचारा कि यार जो भी लिखा हुआ है इसको मैं अभी तो यस करूँ और ताकि ऑनलाइन हो जाऊँ। अब मसला ये है कि उनके बहुत सारे, यानी एक तो पहली बात यह है कि हमारा स्टेटस है पार्टनर का। अभी भी आप देखें हमें मैसेजेस आते हैं डियर पार्टनर, लेकिन करीम तमाम पॉलिसीज़ वन साइडेड। मैं करीम को ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं करीम के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने ऊबर के साथ इतना काम नहीं किया। फिर इन्होंने हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जब स्टार्ट में कि सिर्फ ऐसे लोगों की आईडीज़ ब्लॉक होंगी कि जो सेक्चुअल हैरेसमेंट में होंगे। इसके लिए हमने सब ने कहा कि ये बिल्कुल इस पर आईडी ब्लॉक होनी चाहिए, अदरवाइज़ किसी की आईडी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि छोटे मोटे मसले मसाइल बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। अब्बासी साहब, दफ्तर इनका बंद है, जी। आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे एहतजाज करने का फ़ायदा क्या है जब आप पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएँ? देखिए मेरी बात सुने, हम यहाँ पे इनको आल दो के वो स्टाफ तो सारा वो अंदर ही हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनकी मिसाल ऐसे ही मैं आपको दूंगा कि माशूक एक की और बी के साथ जैसे भाग जाए। भाई हम लोगों ने आप लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, आए हमारे साथ बैठें, बात करें, क्यों हमसे नजरें चुराते हैं? आपकी जो तंजीम है, आपकी जो एसोसिएशन है, यहाँ पे 1 या 2 बंदों की कमेटी बनाए, उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते आप? बदकिस्मती से अभी तक हमारी कोई ऐसी तंजीम और वो नहीं है एसोसिएशन। लेग पुलिंग आपस में ही है? नहीं, उसकी वजह यह है कि देखें, एसोसिएशन रजिस्टर्ड एसोसिएशन वहाँ पे सिर्फ बन सकती है कि जो किसी का एम्प्लॉय हो। हम एम्प्लॉय तो है नहीं, हमारा स्टेटस आपको यही बता रहे हैं कि इन्होंने बड़े तरीके से इन्होंने हमें पार्टनर का दिया हुआ है और पार्टनर के कोई राइट्स यहाँ पे देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे ये आपके मुतालबात हैं, मुतालबात और मामलात हैं जो कि ये हमारे साथ ज्यादती करीम के ये मुतालबात हैं, ये सभी के में से ये टोटल हमने 10 निकाले हैं जो मेन और बहुत ज़रूरी हैं
ठीक है, ये हम सब भाइयों की मुश्तरका एक ही प्रॉब्लम है जो हमने ये 10 मुतालबात में लिख दिए गए हैं। ये आप बासी साहब आप पढ़ के बता दें। निसार भाई ये आप इस पे अच्छा, मैं यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ पे मुतवज्जो करूँगा। यहाँ सारे कैप्टन, मैं ख़ुद भी इस बात पे चीखता हूँ कि फ़िक्स फेयर पे जितना बड़ा हमें करीम चूना लगा रही है, उस पे आप अगर तवज्जो दें तो महीने का 6 से 8 हज़ार रुपये का हमें लॉस है। जिस पे मैं यही बात करता हूँ कि डेली का अगर 100 रुपये का आपको नुकसान है तो 100 रुपया जो है आपका खाने का भी निकल सकता है और महीने का आपका ऑयल चेंज भी निकल सकता है। उस पे ये करीम वाले इतने चीज़ें करते हैं कि पहले हम डिस्प्यूट करते थे तो हमें वो डिस्प्यूट पे 20-25 रुपये देते थे, अब वो भी नहीं देते। फिर इन्होंने एक और 2 नंबरी शुरू की। एक कस्टमर को हम पिक करने 3 किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं, 2 किलोमीटर कैप्टन सफ़र तय कर लेता है, उसके बाद कस्टमर कैंसिल कर देता है, उसके पैसे ये कस्टमर से चार्ज करते हैं, हमें नहीं देते। हम डिस्प्यूट करते हैं, कहते हैं जी आपको सिस्टम ने वेव्ड आउट कर दिया कि आप लेट पहुँचे। अब मरी रोड पे आप खुद समझदार हैं कि रश है, अगर 2 किलोमीटर का सफ़र हमें 20 मिनट भी लग जाते हैं तो कस्टमर अगर 18वें मिनट पे भी कैंसिल करेगा तो हमें कंपनी नहीं देती। इन टेक्निकल इश्यूज़ पे हमें बात करने पे अगर जाएं तो वो बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं जी हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है, आप अभी बता रहे हैं, अब किसी कैप्टन ने आवाज़ ही नहीं उठाई। वो इस तरह के हमें लॉलीपॉप देते हैं। पैसे अब आसिफ साहब, जब आप नए नए आए थे, पहले महीने में कितनी बचत किया करते थे और अब क्या हालात हैं? देखिए, पहले महीने में मैं आपको बताऊं, उस वक्त तो करीम यानी पैसे एक लिहाज से फेंक रहा था, ठीक है ना। उस वक्त बंदे ने अगर एक गाड़ी, जी उस वक्त तो मार्केट में यानी इतनी एक थी कि पहला वीक में आपको बताऊं, उस वक्त तो हम एब्सोल्युटली फ्री राइड्स दे रहे थे और उसके सारे पैसे हमें करीम देता था। और 5,000 रुपये वो फी 12 घंटे 5,000 रुपये की गारंटी होती थी। यानी वो गाड़ी जो है वो डबल शिफ्ट में चलती थी और वो 10,000 रुपये डेली कमाती थी। अभी क्या हालात है? अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि बंदे, मैं आपको यहाँ पे 99.9% लोग हैं जो 1,000 का नोट इस वक्त बचा के घर नहीं जा रहे। अगर आप उसको भी देखें ना 5% को, आप उसको भी कैलकुलेट करें तो आपकी मेंटेनेंस में निकल जाएगा, जीरो बाय लास्ट जा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर इनके अपने मकान भी नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं, कर्जे उठाकर इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं। जो हालात इस वक्त करीम और उबर इनके साथ कर रहे हैं उनको भी खुदा खौफी करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर जी सामने आ जाए जी। क्या आप कहना चाहते हैं आप? सर, हम हुकूमती नुमाइंदों से ये मुतालबा करते हैं, बराए मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं, हम ना इधर के हैं ना इधर के हैं। 15, 16, 17, 18 किलोमीटर तक फेयर बन रहा है बाइक पे, गाड़ी पे 200, 150, 250। ये किस चीज़ का मजाक है? उन पैसों में से भी 25 to 30% ये अपना खाते हैं। फिर उसमें से फ्यूल माइनस करें आप, बाइक की या गाड़ी की मेंटेनेंस माइनस करें, पीछे कुछ सिक्के बचेंगे आपके पास। और वो सिक्के सारा दिन जमा करके ना रात को वो कैप्टन बाइक वाला है तो वो 300-400 रुपये घर लेके जा रहा है। एक कोटा दिया जा रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट दी जा रही है, इतनी 12-13 घंटे काम करने के बावजूद। ये सर 10 मामलात हैं। इससे पहले कि ये जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे खड़े, हालात इतने मजबूर कर दें कि ये खुद सोजियों पे जाएं, उससे बेहतर है कि हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बंद दफ्तरों के सामने ये एहतजाज नहीं कर सकते। कल को यही बंदे इकट्ठे होकर ईवान सदर के सामने आएंगे तो फिर आप लाठी चार्ज करेंगे। इन घरों में भी और मज़ा आए।